ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपसे अभी कहा, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जहाँ भी हम लोग देखते हैं, आपको पता है कि अब इवन के हमारा अगर एक सिंपल स्कूल भी होता है, ये कॉलेज भी होता है, तो उसका भी हमें एक ऐड बनवाना पड़ता है। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं। या आप देखते हैं कि कोई भी नई सर्विस होती है तो दीवारों के ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े। ये सारा कौन डिजाइन कर रहा होता है? ये सारा का सारा काम जो है वो ग्राफिक डिजाइनर का होता है। तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? वाई जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आयशा शजीद? ठीक है, किस जी सर। आ रही है क्लियर? ओके। आपका, अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग को ऑनलाइन इसके अंदर ना भी देखें, there is a network issue. Why this is happening? ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग इसको लॉन्ग वे में ना भी देखें तो हम अपने इर्द गिर्द जितना भी देखते हैं, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की एप्लीकेशंस हर तरफ जरूर नजर आती हैं। जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको इवन ये दी कि अगर हम बिल्कुल सिंपल इसकी एग्जांपल देखें कि इवन अगर आप कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपके जहन में आती है उसकी मार्केटिंग आती है। ठीक है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो दूसरा आपके माइंड को क्लिक करता है कि जी इसका कोई ना कोई पोस्टर होना चाहिए, राइट। और तीसरे नंबर पे जो आपके माइंड को क्लिक करेगा कि यार मेरा जो भी बिजनेस है इसका कोई एक स्पेसिफिक लोगो होना चाहिए। ओके, तो वो एक लोगो जो भी बनता है ना, इट डजंट मीन कि आप एक सर्कल के अंदर आप नाम लिखते हैं तो वो लोगो होता है। उसके अंदर आपके बिजनेस के हवाले से एक स्पेशल कलर स्कीम सेट होती है, जो कि डेफिनेटली हमें बगैर इसको सीखे हम इसमें नहीं समझ सकते कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इस कलर स्कीम का क्या रोल होता है। इवन के वो जो शेप बन रही होती है, फॉर एग्जांपल एक साइंस का अगर आप लोगो बनाते हैं तो आप साइंस की किसी न किसी चीज की पिक्चर को आप एडिट करते हो सकता है कि वो एक न्यूक्लियस की आप पिक्चर को लेके उसके अंदर आपने साइंस के हवाले से जो भी आपका बिजनेस है आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरह कलर स्कीम और शेप स्कीम जो है वो मस्ट होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लोग अपनी किस तरह के सर्विसेज दे के अर्न कर रहे हैं, ताकि आपको ये कोर्सेज के बारे में कंसेप्ट और इनमें दी जाने वाली सर्विसेज जो है वो क्लियर हो सके। तो हम इसके अंदर एक लाइव देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी जो सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग की है, अगर हम मसला में से कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स में अगर इनरोल होता है तो वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और लोग पहले से कितनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये हम जरा देखते हैं इसके ऊपर। वही जस्ट मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, सेकंड। सो लेट्स हैव दिस स्क्रीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइवर के ऊपर, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फाइवर का। ओके, दे वर आस्किंग समहाउ बिकॉज आई चूज। अच्छा, आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ। आप लोगों ने कभी सोचा है या आप में से किसी को पता है कि ये जो कैप्चा हम फिल करते हैं इसकी बिहाइंड साइंस क्या होती है? दिस इज जस्ट लाइक फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपसे कोई पूछ सकता है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इस कैप्चा का क्या मतलब होता है? ओके, मैं आपको बता देता हूँ। इस कैप्चा के अंदर सिर्फ वेबसाइट, जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो ये कहती हैं कि किसी तरह भी हमारे जो वेबसाइट है उसमें ह्यूमन बीइंग के अलावा इसको कोई एक्सेस ना करे। इस तरह कैप्चा फिल, क्योंकि एक कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है, चलिए ये इन डेप्थ बात है प्रोग्रामिंग की और हैकिंग की, कि एक कंप्यूटर सिस्टम से भी कुछ लोग वेबसाइट्स को एक्सेस करके वहां पे किसी भी तरह का स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए पहले ये कैप्चा फिल करवाती हैं कुछ वेबसाइट्स, राइट। तो इसमें कोई मसला नहीं होता। एनीवेज, ये एक फाइवर है, एक प्लेटफॉर्म है। जिन लोगों को पहले पता है वेल एंड गुड, नहीं पता, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी सर्विसेज देते हैं।
ठीक है। इस फाइवर के ऊपर पहले कुछ कोर्सेज कुछ सर्विसेज नहीं थी, अब मजीद ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें अगर जो पॉपुलर है वो क्या है, सबसे पहले देखें वेबसाइट डिजाइनिंग। इसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि वर्डप्रेस पे हम किस तरह क्यों ये कोर्स करना चाहिए और इसकी कौन सी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिजाइन। अब ये देखें, यानी अगर आप, क्योंकि वेबसाइट इज अ कम्प्लेक्स सेंस, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है और आप बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस नहीं है तो वेबसाइट्स को डेवलप करना डेफिनेटली एक टफ हो सकता है आपके लिए। लेकिन उसके बाद फौरन आप देखें कि आपके पास लोगो डिजाइन है, दैट्स बिलोंग फ्रॉम ए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, राइट। तो लोगो डिजाइन इस वक्त पॉपुलर है और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि सबसे जो टॉप पे लोग अब करने जा रहे हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। इवन लोग सिर्फ लोगो डिजाइन सीखना चाह रहे होते हैं, उनके पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स आए होते हैं डिफरेंट कंपनीज के। ओके, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, ये एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, इसके जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको एंड पे दूंगा। ये ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा आपको वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि अगर आपने इसका नाम सुना है तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको डिफरेंट जो कंपनीज है वो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करती हैं कि आप हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करें और हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करें, राइट। तो कोई थोड़ा बहुत फर्क होता है ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो अपनी सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये जी मैंने लोगो डिजाइन पे जस्ट क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं वो हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी एक वास्ट फील्ड है। यहाँ पे बस मैंने क्लिक किया और ये आप पढ़ लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, यहाँ पे आप देखें लोगो डिजाइन आ सकता है, ब्रांड स्टाइल आ सकता है, यानी ये वो सर्विसेज हैं जो इस कोर्स के बाद आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी की ब्रांड आइडेंटिटी के लिए काम नहीं करना चाहते तो आपको पता है कि हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी न किसी एक प्रोडक्ट की के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बन रही होती है, तो आप वेब का लोगो भी बना सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर में देखते हैं कि धड़ाधड़ जो है उसके अंदर एप्लीकेशन आई जा रही हैं, तो उनका भी एक खास लोगो होता है, आप वो भी डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से विजुअल डिजाइन भी हो सकता है, प्रिंट डिजाइन हो सकता है। प्रिंट डिजाइन के अंदर फ्लायर्स हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको एक स्कूल के हवाले से भी दी। ये एक पूरी लिस्ट है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। यानी इतना ज्यादा काम है अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं। इस ये नहीं है कि सिर्फ लोगो बनवाना है, लोगों ने पोस्टर्स बनाने हैं, फ्लैश बनवाने हैं, लोगों ने रेज्यूमे डिजाइन करवाना है, अपनी सीवीज बनवानी है, वेक्टर इमेजेस उन्होंने अपने लिए बनवाने हैं, टी शर्ट्स के ऊपर उन्होंने अपने डिजाइन बनवाने हैं। ठीक है, ये एक पूरा समंदर है। ठीक है, इन स्किल्स का ये सीखने के बाद सवाल पैदा नहीं होता कि अगर आप इसके अंदर मास्टर्स बन जाएं और आपको इनके जो ऑर्डर्स हैं वो ना मिले या इसका काम ना मिले। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की इतनी एक वैरायटी मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट हो तो आप लाजमी करें। सोशल साइंसेस के जितने भी लोग होते हैं, यानी फिजिकल साइंसेस के जितने भी लोग होते हैं, उनको अमूमन जो रिकमेंडेशन होती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उनको क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर जो है वो सर सजेशन दे। आवाज नहीं ठीक से आ रही। लेट मी चेक अगेन। अब ठीक है, इज इट बेटर नाउ? आपको मुझे कोई बताया कि आवाज अब मेरी ठीक आ रही है? जी अब ठीक है। थैंक यू। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स होता है। अब आप ये इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब आपने ये खुद सर डिसाइड। अभी भी नहीं ठीक आ रही। आप ठीक आ रही है? जी सर अब ठीक है ये। हाँ जी, ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जितना भी हमारे पास ये कोर्सेज हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। इवन के ईमेल डिजाइन, ये दिस इज माय फेवरेट। मैं आपको ये एट द एंड एक फ्री स्किल सिखाऊंगा कि लोग जो ईमेल डिजाइन बनवाते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं। आप लोगों को पता है कि ईमेल का हम लोग एक सिग्नेचर देखते हैं बाजू का। अगर हमें किसी कंपनी की ईमेल आई होती है तो नीचे उसका सिग्नेचर बना होता है और एक उनके स्पेशल ऐसे लगता है कि खास लोगों के अंदर।
उनका सिग्नेचर किया हुआ है, तो ये सारा ईमेल डिजाइनिंग के अंदर आता है। ओके, सो दीज ऑल सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड एज ए ग्राफिक डिजाइनर, राइट। तो ये हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम चंद एक यहाँ से देख भी सकते हैं। फॉर इंस्टेंट के अगर आप लोगो डिज़ाइन की देखते हैं तो ये चेक करें, ठीक है। पहले जो हमें मिला, आई विल डिज़ाइन 3 फ्लैट, ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। आप ये ज़रा चेक कीजिएगा, 1K प्लस ऑर्डर इस बंदे ने किए हुए हैं और ये 1796 में सिर्फ एक लोगो डिज़ाइन करता है। आप यकीन करें, जब आप सीख जाते हैं तो लोगो डिज़ाइन करने में आपको 5 से 10 मिनट लगने, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह आप आगे देख लें, ये सारे लोग जो हैं इनको ईद के 110 ऑर्डर, 1K प्लस ऑर्डर जो हैं वो इसने किए हुए हैं। आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट कुछ ऑर्डर्स इनके क्यू में होंगे, ये चीज चेक करें। दिस इज द ब्यूटी, राइट, कि आप जब ये काम सीख जाते हैं तो उस वक्त आप लोग ये देखें कि इनकी ब्यूटी क्या होती है। इसका सिर्फ स्टार्ट इतने से था, अब आगे देखें स्टैंडर्ड में है तो 12,569 के अंदर ये 12,569 रुपीज के अंदर ये आपको एक लोगो बना के देगा जिसके अंदर ये वाली खसूसियात होंगी, ठीक है। दैट्स अमेजिंग, राइट। तो ये दिस इज द पावर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। इसके अगले पैकेज पे आते हैं, 25,137 के अंदर ये एक लोगो बनाएगा। कैन यू इमेजिन कि अगर इस बंदे को पूरे महीने के अंदर सिर्फ 3 ऑर्डर्स भी आए तो ये एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उससे कहीं ज्यादा जो है ये सिर्फ एक महीने में या एक हफ्ते के अंदर जो है ये अर्न कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ वो है कि आपको पहले इस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, राइट, कि आपने अपने काम को शो करवाना पड़ता है कि फिर आपके पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, ये क्लाइंट कहाँ से आता है? डेफिनेटली ये फाइवर की अकाउंट बनाना और गिग बनाना जब हम सीखेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि सेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमने 10:30 ऑलमोस्ट ख़त्म करना है सेशन को, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद अभी भी उसके पास जो है ऑर्डर मौजूद है। तो आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद जो है ये सारी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा मेजर जो पर्पस है आज के सेशन के अंदर वो ये है कि आपको ये मैं बता सकूं कि आप कौन सा कोर्स जो है वो चूज करना चाहोगे। ओके, तो हम मूव करते हैं, न्यू शेयर की तरफ जाते हैं दोबारा। ओके, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थिंक क्लियर है एवरीथिंग? ओके, अब एक नए कोर्स की तरफ चलते हैं जो कि ये कोर्स भी आप लोग अगर लेना चाहें तो ये भी आप लोग कोर्स सीख सकते हैं। 12 वीक्स का ये कोर्स होगा, राइट। तो इस कोर्स की अपडेट्स आपको ग्रुप के अंदर मिलती रहेंगी और वीकली आपको जो है तकरीबन 17 to 18 वीडियोस सर जो आपकी है। आवाज इशू बहुत है। जी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप ठीक है? आप ठीक है? जी अब ठीक है। ओके जी ओके, तो मैंने कहा कि आपको वीकली जो है तकरीबन 17 वीडियोस जो है हर कोर्स की मिलेंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, वीडियोस बेशक आपको सारी एक्सेस हो लेकिन आपने एक कोर्स जो सिलेक्ट करना है वो फ्रीलांसिंग का करना है और एक कोर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने पहला सेशन लिया हुआ है तो उनको इन चीज़ों का पता होगा, जो न्यू है तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। आप इसी तरह फाइवर पे जाके लिखिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि कितने लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं? एक सादा एग्जांपल आपको दूं कि हर आप में से तकरीबन हर बंदा जो है वो फेसबुक लाजमी यूज करता होगा, ठीक है। फेसबुक पर आप देखते हैं कि बाज का कोई पोस्ट या कोई वीडियो होती है उसके ऊपर एक स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, एक स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो स्पॉन्सर्ड क्या होता है एक्चुअली? वो पेड एड होती है जो कि फेसबुक पर लगाई जाती है और उसके जरिए डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। बहुत ज्यादा जो एफिलिएट मार्केटिंग है जो कि मैंने आपको बताई है,
कि लोग अपने कमीशन के लिए 1-2 हज़ार फेसबुक को देते हैं, वो उनकी एड चलवाते हैं, वहां से प्रोडक्ट सेल होते हैं, वो 1 हज़ार की बजाय वो कई थाउजेंड जो है वो घर बैठे अपने वैलेट के अंदर जो है वो रिसीव कर लेते हैं। ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। जब आप खुद सीख जाते हैं तो फिर आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। या आपको कुछ जो है वो मैंने स्लाइड के अंदर शामिल कर दी है। कंटेंट मार्केटिंग है। अब कंटेंट मार्केटिंग की मैं बात अगर आपको थोड़ी सी कर दूं कि आप एक ब्लॉग लिखते हैं या आप कोई पोस्ट लिखते हैं अच्छी सी, और उस पोस्ट के दरमियान में आप कोई ऐड लगा देते हैं। जब वो आपकी पोस्ट या वो आर्टिकल बंदा पढ़ता है तो मिड में आके उसको वो ऐड मिल जाती है जो कि कंपनी शो करवाना चाहती है कि जो जो लोग इस तरह की पोस्ट को पसंद करते हैं, ये उसका हो सकता है प्रोडक्ट उसी रिलेटेड हो, तो वो उनको वहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं कि ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ या किस तरह की डिजिटल मार्केटिंग में आप इसको ग्रैब करते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि लोग उर्दू की बड़ी बड़ी एक पोस्ट लगाते हैं और नीचे हजारों कमेंट्स होते हैं, और उन्हीं कमेंट्स के अंदर आप लोग देखते हो कि लोगों ने अपने लिंक्स शेयर किए होते हैं। एक्चुअली वो इसको मार्केटिंग करना चाह रहे होते हैं। जितनी ज्यादा इंगेजमेंट वो करवाते हैं फेसबुक के ऊपर, रीच करवाते हैं लोगों की, वहां पर वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो लगाना शुरू कर देते हैं। बाज़ वेबसाइट्स के ऊपर काफी आर्टिकल्स होते हैं तो दरमियान में एड्स चलना शुरू हो जाती हैं उसी आर्टिकल के रिलेटेड। ये मसलन हेल्थ के बारे में है, फॉर एग्जांपल कुछ जो लोग हैं वो अपना फेट्स को कम करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो मोटापा को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो उस पोस्ट के अंदर लगा दी जाती है। यानी वो पोस्ट भी इसी ट्रिक्स के ऊपर होती है और दरमियान में उस मेडिसिन की एड भी लग जाती है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी लोग आप इस चीज को ढूंढ रहे हैं वो उस पोस्ट तक पहुंचेंगे और डेफिनेटली वहां से वो उसको मेडिसिन को परचेज कर लेंगे। अब आपका क्योंकि प्रोडक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप दूसरों का प्रोडक्ट, आप किसी मेडिकल कंपनी का प्रोडक्ट जो है, किसी डॉक्टर का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, वो आप उनसे लोगे, उनकी डिटेल्स लोगे और डिफरेंट जगह प्लेसेस के ऊपर आप उसकी एड लगाओगे। ठीक है। ये कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। यानी आप उसके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करोगे डिजिटली, राइट। तो वो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू फेसबुक। वो आजकल आप लोग जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, इवन टिकटॉक है, वहां पर भी आप लोग देखते हैं कि एड्स आ रही होती हैं डिफरेंट चीजों की। इवन लोग अपने अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट लैपटॉप्स की मशहूरी कर रहे होते हैं। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आती है। ओके। इसी तरह मोबाइल मार्केटिंग है। बाज़ वक़्त आप लोगों को मैसेजेस मिल जाते हैं। ठीक है। इवन लाहौर के अंदर तो मुझे रोजाना पता नहीं कितने मैसेज मिलते हैं कि अपने जो पुराने एसी हैं वो सेल करना चाहे या वट एवर। दिस इज व्हाट के उनको ये नहीं पता होता कि वो किसको मैसेज कर रहे थे, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो कि पूरे लाहौर के नंबर उसके अंदर ऑलमोस्ट सेव होते हैं। वो एक क्लिक के ऊपर सबको मैसेज चला जाता है। आप खुद हिसाब लगाएं कि लाहौर की जितनी भी आबादी हो, आप एक क्लिक के ऊपर अपनी कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर सकते हैं। जो भी रेलिवेंट बंदा होता है उनको इस सर्विसेज की जरूरत होती है तो वो नीचे नंबर मेंशन होता है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो ये सारी चीजें उसके अंदर आप सीख सकते हैं। रेडियो टीवी एड्स हैं, नॉर्मल है, आप लोग देखते हैं, राइट। तो वायरल मार्केटिंग है कि अगर आपको पता है कि एक पोस्ट को आपने कैसे वायरल करना है और उस पोस्ट के अंदर आपने किस तरह से किसी की जो ऐड है वो लगानी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसका पूरा कोर्स डिजी स्किल्स के ऊपर मौजूद है। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज समहाउ डिफिकल्ट, इसके अंदर कीवर्ड सर्चिंग होती है। एनीवेज इस सेशन के अंदर मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है अगर आप में से कोई इसको लेना चाहता है। अब आ जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस दुनिया की 33% जो वेबसाइट्स हैं अब ये वर्डप्रेस के जरिए बनाई जाती है। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो ऑलमोस्ट आपको बनी बनाई वेबसाइट दे देता है। आप बस उसकी बेसिक सीखते हो, उसके बाद आप कोई एक थीम सिलेक्ट करते हो और उस थीम के अंदर आप जो उसकी ऑलरेडी एडजस्टेड पेजेस या पोस्ट होती हैं आप उनको डिलीट करके उनकी जगह अपने लगा लेते हो। ये भी 12 वीक्स का कोर्स है। अगर आप करना चाहें, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रोग्रामिंग, जहाँ पर आप एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ती है। अदरवाइज दिस इज वेरी इजी, एवरीवन कैन डू दिस कोर्स। ओके। तो ये भी 12 वीक्स के अंदर आपका कोर्स जो है वो हो जाता है। ओके। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। पहले भी मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि क्रिएटिव राइटिंग
अब जो है सर जितने भी बिजनेस है, समझ नहीं आया। प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। अब आप देखें कि जितने भी बिजनेस हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो जर्नलिज्म है, कोई भी चीज है, वो क्रिएटिव राइटिंग के बगैर नहीं चल सकते। इवन किसी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखवाना है तो वो लाजमी तौर पर एक राइटर को हायर करेगा। ठीक है, किसी ने अपनी मेडिसिन के बारे में लिखवाना है तो उसको भी एक क्रिएटिव राइटर, जिसकी इंग्लिश भी अच्छी हो, राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, जिस लैंग्वेज में मर्जी वो लिखवाना चाह रहा हो, तो वो एक क्रिएटिव राइटर को लाजमी तौर पर हायर करता है। इसकी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो फाइवर के ऊपर दी जा रही हैं, आप वो वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट जो वेबसाइट्स वाले हैं वो आपसे आर्टिकल्स लिखवाते हैं अपने डिफरेंट ब्लॉग्स के लिए, आप अपनी अर्निंग्स के लिए वो आपको ऑर्डर करते हैं कि जी हमें ये इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आर्टिकल लिख करते हैं, तो फिर वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग से उसको लिख कर देते हैं। इवन आप खुद अपने आर्टिकल्स को लिख कर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, और लोग जब उसको पढ़ते हैं तो गूगल अपने एड्स लगाता है और उससे आप अच्छी खासी जो है वो अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिव राइटिंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि इवन अगर आप किसी को सर्विसेज नहीं भी देना चाहते, आप अपनी एक वेबसाइट बनवा लेते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट 7,000 8,000 5,000 तक वेबसाइट आपको बना के दे दी जाती है। तो आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, वहां पर अपने आर्टिकल्स ब्लॉग्स को देते हैं, वहां पर ट्रैफिक आती है, आप अपनी वेबसाइट अप्रूव करवाते हैं गूगल से, तो ऑटोमेटिकली आप वहां से भी आपको अर्निंग मिलना शुरू हो जाती है। तो क्रिएटिव राइटिंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके, तो अब जिस लास्ट में हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला अब हम इन चीज़ों के बारे में इसको आगे चलेंगे कि हमने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फाइवर के अकाउंट मैंने आपको सिखाया था, अब अपवर्क का भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन मेरा जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फ्रॉम डे फर्स्ट जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। यानी नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग का पहला अकाउंट इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। बस ये हमारे पास आखिरी 8 मिनट्स रह गए, इस 8 मिनट्स के अंदर हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग हमारे पास इस वक्त जो टॉप पर है वो अमेज़न की एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, और दूसरी हो रही है डीजी स्टोर 24। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने लगाए होते हैं, और वहाँ उनका जो भी प्रोडक्ट सेल करवाता है वो उसका 5%, 3% या 10% तक भी उसका कमीशन जो है वो दे दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि उनको कैसे पता कि ये प्रोडक्ट हमारे तवज्जो से सेल हुआ है? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आप बस वहाँ पे इस अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर सिखाऊंगा आपको। आप बस वहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसका आप लिंक कॉपी करते हैं, और वो डिफरेंट जगहों पे आप शेयर करते हैं, और वहां से उस लिंक के जरिए जो भी बंदा उनकी वेबसाइट पे आता है, भले वो वही प्रोडक्ट परचेज करे या इवन के आपके लिंक से आकर कोई और प्रोडक्ट भी वो परचेज कर लेता है। मसलन आपने लैपटॉप के लिए लगाया था, लेकिन जब उस लिंक से उस वेबसाइट पे आया तो उसको एक मोबाइल पसंद आ गया, उसने लैपटॉप नहीं परचेज किया, मोबाइल परचेज कर लिया, तो उसका कमीशन भी आपके अकाउंट में आएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके ऊपर आपको कुछ भी, मैंने अब दोबारा आपको मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ भी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को चाहे भले आप पेड फेसबुक से चलवाएं या किसी वेबसाइट पर लगाएं, किसी कहीं पे कमेंट्स कर दें, बहुत ज्यादा अच्छा। ये भी आपको मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि आपने सर जो ट्रैफिक है वो कैसे लेकर आनी है। बेशक आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें, कहीं ना करें। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे पिंटरेस्ट है, वहां पर काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है वो आती रहती है। स्लाइड शेयर, अगर आप लोग रिसर्चर हैं या आपने स्लाइड्स बनाई होंगी, स्लाइड शेयर के ऊपर तकरीबन 19.4 मिलियन जो है वो पर मंथ उनकी ट्रैफिक है। दैट्स रियली अमेजिंग। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि स्लाइड शेयर के ऊपर आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूनिक वे। ठीक है, तो हमें भी जब इसका पता चला तो डेफिनेटली